दंडम। अब चौथी अवस्था में घुटने में दर्द होने लग जाता है। माता नीचे नहीं बैठ सकती, पिताजी नीचे नहीं बैठ सकते, भाई नीचे नहीं बैठ सकते। बोला क्या होगा? बोला ये घुटनों में दर्द हो गया। बोला क्यों हुआ? बोला इसलिए वाला भगवान के तेरे प्यारे, जब तेरे पे जवानी थी ना, इन घुटनों में बल था ना, तो तू तीन तीन खेत के छलांग लगाता था, सीढ़ियों से छलांग लगाता था, छत से छलांग लगाता था। कहाँ हो रही है लड़ाई? मैं भी पहलवानी दिखाऊंगा, मैं भी वीरता को दिखाऊंगा। लेकिन भगवान ने कहा प्यारे, आप कहीं छलांग नहीं लगाना, आप कहीं दौड़ना नहीं, फील्ड में तू ज्यादा नहीं जा पाएगा, हवाई पट्टी भी छोड़ दे, आपको बहुत चढ़ाई नहीं चढ़ना, बहुत उतराई नहीं उतरना। बोला क्या करना? बोला भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। प्यारे एक जगह में बैठ जाए, अरे भगवान का भजन कर, ईश्वर का भजन कर, नारायण का भजन कर, और तू भगवान का भजन करेगा तो एक नहीं तेरे जन्म जन्मांतरों के कष्ट निकल जाएंगे। इसलिए भागवत के प्रेम, भगवान भी शरीर में जो कुछ भी दिखाते हैं हमारी हित के लिए दिखाते हैं, हमारी अच्छाई के लिए दिखाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम उस बात को नहीं समझते हैं। भगवान कहता है जो जैसा कर्म करेगा, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, और चाहे मानव हो, संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसे वो भोगना पड़ेगा। प्यारे याद कुरुते कर्मा अट्टादशं फलमाप्नुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यम् अकृतं कर्म शिवाशुभम्। प्यारे जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना पड़ेगा। बड़े महाराज एक बार बोला पितरों की तीन कन्याएं थी। नंबर बेटी, बड़ी बेटी का नाम था मैना, नंबर दूसरी बेटी का नाम था धन्या, और नंबर तीसरी बेटी का नाम था कलावती। एक ऋषि मुनि जब इनके स्वर्ग लोक में गए ना, तो इन्होंने उनका कोई मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। ऋषियों ने इनको श्राप दिया, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाओ और वहां तुम भोगोगे। भगवान ने कहा जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना होगा। श्राप मिला, यहाँ आए, इन्होंने भगवान की तपस्या की। बोले महाराज मैना कौन हुई? बोले मैना ने जब बहुत तपस्या की, हमारे मृत्यु लोक में आकर के भागवत के प्रेम परमात्मा के लोग हिमालय के यहाँ मैना की शादी हुई, और इनकी एक बेटी हुई, उस बेटी का नाम हुआ पार्वती। तब वो पार्वती जो है भगवान शंकर को प्यारी है। नंबर दूसरी बहन थी धन्या। धन्या ने भी जो श्राप मिल गया, हमारे मृत्यु लोक में आई, और धन्या हुई राजा जनक की पत्नी। राजा जनक की पत्नी का नाम था धन्या। इस लोक में आकर के, मृत्यु लोक में आकर के, और इनकी बेटी हुई, उसका नाम हुआ सीता। और सीता ने जो है भगवान प्रभु राम का चिंतन किया, तब उसका उद्धार हुआ। और नंबर तीसरी बहन थी, उसका नाम था कलावती। कलावती भी मृत्यु लोक में आई, उसने भगवान शंकर का पूजन किया। बोले महाराज ये कलावती कहाँ आई और किसकी पत्नी हुई कलावती? कलावती जो है वृंदावन में जो है एक वृषभानु नाम के राजा हुआ, और उनकी पत्नी हुई कलावती। और कलावती की बेटी हुई, उसका नाम हुआ राधा। और वो राधा जो है भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आकर के तब वो उनकी पत्नी बनी, उनकी शक्ति स्वरूपा बनी, और तब जाकर के इनका उद्धार हुआ। बोले भागवत के प्रेमियों जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा। विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता, संसार में जो आया उस विधान को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा काम करोगे तो अच्छे घर में जाओगे, अच्छा दान पुण्य करोगे, अगला जन्म अच्छा पाओगे।